इन इलास्टिक कुलियन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलास्टिक कुलियन क्या होती है। द कुलियन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, यानी ऐसी कुलियन जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कुलियन। फॉर एग्जांपल हार्ड बॉल इज ड्रॉप ऑन अ मार्बल फ्लोर। ये मतलब क्या है कि अगर आप हार्ड बॉल को क्या करें, एक मार्बल के फ्लोर पर डालें, तो वो क्या होगा, आपके पास जैसे नीचे जाएगी कुलियन के बाद वो सेम हाइट पर या तकरीबन सेम हाइट पर क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो इसे हम कहेंगे क्या है, आपके पास इलास्टिक कुलियन है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो वेसल गैस है, गैस को अगर आप वेसल में रखें तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं, तो उनकी कुलियन भी क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, वो एनर्जी लॉस्ट नहीं करते। ठीक हो गया। इसी तरह इनइलास्टिक कुलियन क्या होगी, फिर द कुलियन इन व्हिच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डज नॉट रिमेन कंजर्व। ठीक है, तो इलास्टिक में क्या होती है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, जबकि इनइलास्टिक में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर दो टेनिस बॉल हैं, मैं दो टेनिस बॉल का आपस में टकराए, तो टकराने के बाद क्या होगा, सेम वेलोसिटी से वापस नहीं आएंगे, बल्कि वो थोड़ी दूर आएंगे या फिर रुक जाएंगे। ये सिमिलर इसी को हम देख लेते हैं कि हमने हार्ड बॉल ली, उसको मार्बल फ्लोर पर गिराने के बजाय, ड्रॉप करने के बजाय हम क्या करें, किसी कच्ची जमीन पर गिराएं या रेत पर गिरा दें। आपने देखा अगर रेत पर हम बॉल गिराएं तो जाके उसी में धंस जाती है, वापस नहीं आती। या अगर कच्ची जमीन पर गिराएंगे तो वो आएगी से थोड़ी बहुत, लेकिन सेम हाइट पर नहीं आएगी, उससे कम हाइट पर आएगी। मतलब क्या है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी वहां कुछ क्या हो गई, लॉस हो गई। ठीक हो गया। तो कंसीडर करते हैं हमारे पास वही सिस्टम है जो हमने पहले लिया था, दो बॉल्स का सिस्टम है, एक m1 है एक m2 है, उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 v2, ये है बिफोर कुलियन। ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कुलियन के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी, v1 प्राइम और v2 प्राइम। तो आफ्टर कुलियन की वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्राइम और v2 प्राइम। तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 v1 m2 v2 ये बराबर होता है किसके, m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम। मतलब ये क्या था, सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन, ये सिस्टम का टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। ठीक हो गया बेटा। अब इसको देखिए हम क्या करते हैं, ये 1 वाली वैल्यूज को इधर ले आते हैं, ये 2 वाली वैल्यूज को उधर ले जाते हैं। तो आपके पास ये क्या है, m1 v1, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस m1 v1 प्राइम। इसी तरीके से यहाँ क्या बच गया आपके पास, m2 v2 प्राइम, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस m2 v2। इन दोनों में m1 कॉमन है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। m1 को बाहर निकाल, अंदर क्या आ जाएगा, v1 माइनस v1 प्राइम। इन दोनों में m2 कॉमन है, उसे बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, v2 प्राइम माइनस, इसे हम कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ कुलियन क्या है हमारे पास, इलास्टिक, सिंस कुलियन इज इलास्टिक, कुलियन क्या चीज है आपके पास, इलास्टिक है। तो इलास्टिक कुलियन में क्या होता है, हमें पता है कि टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। तो देखें फर्स्ट बॉल की एनर्जी क्या होगी, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, ये है बिफोर कुलियन। सिमिलर सेकंड बॉल की एनर्जी क्या होगी, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है। अब इलास्टिक है तो ये बराबर होगी किसके, आफ्टर कुलियन वाली। तो 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, यानी जितनी आपके पास कुलियन से पहले काइनेटिक एनर्जी थी उतनी कुलियन के बाद होगी। तो इन सब में देखें आपके पास क्या है, 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 1/2, ये सबसे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर बराबर है m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। ये आपके पास बच गया। इसमें भी सेम हम वही काम करेंगे कि हम क्या करते हैं, 1 वाली वैल्यूज को इधर लाते हैं, 2 वालियों को उधर ले जाते हैं। तो ये क्या बनेगा आपके पास, m1 v1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, ये प्राइम वाली इधर आ गई। इसी तरह आपके पास इस प्राइम वाली को उधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस m2 v2 का स्क्वायर। सिमिलर यहाँ भी देखें m1 कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो
m1 कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा m2 कॉमन आ जाएगा तो v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 आपके पास। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 बाय 1 यानी 2 को हमने किससे डिवाइड करना है 1 से। ये आपके पास 2 है, इसको हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, ये देखें क्या हो जाएगा आपके पास m1 इनटू क्या है v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब देखिए इसके नीचे क्या करेंगे, लेफ्ट वाली साइड रखेंगे, क्या आ जाएगा m1 इनटू v1 माइनस v1 प्राइम। सिमिलर इसके नीचे क्या रखेंगे, ये राइट वाली साइड, तो क्या हो जाएगा m2 इनटू v2 प्राइम माइनस v2। ठीक हो गया। अब इन दोनों में देखें आपके पास क्या नजर आ रहा है कि ये m1 से m1 कैंसिल, ठीक है, और m2 से m2 कैंसिल, तो बाकी ये दोनों बच जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, ये लिखेंगे v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर ओवर v1 माइनस v1 प्राइम। इधर क्या बचेगा v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा v2 प्राइम माइनस v2। ठीक हो गया। अब देखिए ये आपके पास फार्मूला बना हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं v1 प्लस v1 प्राइम इनटू v1 माइनस v1 प्राइम ओवर क्या आ जाएगा आपके पास v1 माइनस v1 प्राइम, और इधर भी सेम आपके पास इसे क्या करेंगे एक दफा प्लस में लिखेंगे तो v2 प्राइम प्लस v2 इनटू v2 प्राइम माइनस v2 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास v2 प्राइम माइनस v2। अब देखिए इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, ये v1 प्राइम माइनस v1 ये कॉमन है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या कर देते हैं, इनसे कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा v1 प्लस v1 प्राइम बराबर है, यहाँ क्या बच जाएगा v2 प्राइम प्लस v2। ठीक हो गया। अब इनको क्या करेंगे हम, सिमिलर इसको वापस अपनी जगह पर ले आते हैं कि ये आपके पास विदाउट प्राइम वाला है v1, इस विदाउट प्राइम वाले को इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस v2। इसी तरह इसको यहाँ ये v2 प्राइम है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस v1 प्राइम। अब यहाँ v1 पॉजिटिव है v2 नेगेटिव है, यहाँ ये ऑपोजिट साइन है तो इसमें से कॉमन निकालेंगे ताकि ये सेम हो जाए, तो इसको लिखेंगे v1 प्राइम, इसमें से माइनस हम क्या करेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ये आपके पास सिमिलर v1 माइनस v2। ठीक है, ये हमारे पास एक निकल आया। इसको हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड। ये कब है आपके पास बिफोर कोलिजन, कब हो गया आपके पास बिफोर कोलिजन। ठीक हो गया। और ये क्या है आपके पास वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड, ये कब हो गया आपके पास, इसे कहते हैं आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, इसे क्या कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और या रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब ये दोनों क्या हैं आपके पास इक्वल, लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है ऑपोजिट। तो रिलेटिव स्पीड यानी स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर होती है स्पीड ऑफ सेपरेशन के, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन यही आता है कि प्रूव करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपने यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक प्रूव कर देना है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको समझ आया, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।